नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट और शेयर भी करें। चलिए चलते हैं हमारे आज के विशेषण की तरफ। 62 साल में 38,000 से ज़्यादा ट्रेन हादसे, क्या इसे हादसों की भारतीय रेल कहा जाए? पश्चिम बंगाल में सोमवार यानी 17 जून सुबह 9 बजे बड़ा रेल हादसा हुआ। यहाँ के न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कई बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी, तभी पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि मालगाड़ी के ड्राइवर यानी लोको पायलट ने सिग्नल को पूरी तरीके से अनदेखा किया। इस दुर्घटना में ड्राइवर और ट्रेन के गार्ड की भी मौत हो गई है। आइए अभी जानते हैं कि भारतीय रेल के इतिहास में 5 सबसे बड़े रेल हादसे कौन कौन से हुए। सबसे पहला, यूपी में फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकराई थी। यह हादसा 20 अगस्त 1995 को हुआ था और इसमें लगभग 400 लोगों की मौत हो गई थी। फिर दूसरे नंबर पर आता है, बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में 300 लोगों की मौत हुई थी और यह घटना 6 जून 1981 को हुई थी। फिर तीसरे नंबर पर अभी हाल ही में जो उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई थी। हादसा 2 जून 2023 को हुआ था और इसमें 293 लोगों की मौत हो गई थी। फिर नंबर आता है, कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस से ब्रह्मपुत्र मेल टकरा गई। हादसा 2 अगस्त 1999 को हुआ था और इसमें 285 लोगों की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है, जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पंजाब मेल में गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे 3 डब्बों से टकराई। हादसा 26 नवंबर 1998 को हुआ था और इसमें 212 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये जानते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से रेल हादसे हुए थे जो कि नोटिस में आए। 26 मई 2014, गोरखधाम एक्सप्रेस 25 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 20 नवंबर 2016, इंदौर पटना एक्सप्रेस, इसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग इतने ही लोग इसमें घायल हुए थे। 23 अगस्त 2017, कैफियत एक्सप्रेस, इसमें 70 लोग घायल हो गए थे। 18 अगस्त 2017, पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस, 23 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। 13 जनवरी 2022, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग इसमें घायल हो गए थे। 2 जून 2023, बालासोर रेल हादसा जिसका भी हम लोगों ने जिक्र किया, 296 लोगों की इसमें मौत हो गई थी और 900 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। और अभी 17 जून 2024, कंचनजंगा एक्सप्रेस, और इसमें 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए, मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हर साल इतने हादसे क्यों होते हैं, आइए थोड़ा सा इस बारे में नजर डालते हैं। सरकार का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन सिर्फ 71 रेल हादसे हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्रेन हादसों में बीते कई दशकों में कमी आई है। रेलवे की ईयर बुक के मुताबिक 1960-61 से 1970-71 के बीच 10 सालों में 14,769 ट्रेन हादसे हुए थे। वहीं 2004-2005 से 2014-2015 के बीच 1,844 दुर्घटनाएं हुई और 2015-16 से 2021-22 के बीच 6 सालों में 449 ट्रेन हादसे हुए। इस हिसाब से
1960 से लेके 1922 तक, यानी 62 सालों में 38,672 रेल हादसे हुए। यानी हर साल औसतन 600 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं। रेलवे की ईयरबुक के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसे डीरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण होते हैं। 2015-16 से 2021-22 के बीच 449 ट्रेन हादसे हुए थे, जिसमें से 322 की वजह डीरेलमेंट थी। अब इन हादसों में कितनी मौतें होती हैं, जो कि बहुत दुखद है, दर्दनाक है। रेलवे की 2021-22 की ईयरबुक के मुताबिक 2017-18 से 2021-22 के बीच में 5 सालों में 53 लोगों की मौत हुई, जबकि 390 से ज्यादा लोग घायल हुए। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 और 2020-21 में ट्रेन हादसों में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि ये वो दौर था जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी और कुछ महीनों तक ट्रेन भी बंद थी। ईयरबुक के मुताबिक 2021-22 में कुल 34 ट्रेन हादसे हुए थे। इनमें से 20 हादसों की वजह रेलवे स्टाफ ही था, जबकि 4 हादसों में इक्विपमेंट फेल की वजह से वो हादसे हुए थे। ट्रेन हादसों में मारे गए या घायलों के परिजनों को रेलवे की तरफ से मुआवजा भी दिया जाता है। 5 सालों में रेलवे ने लगभग 14 करोड़ का मुआवजा दिया है। 21-22 में रेलवे ने 85 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया था। रेल हादसों में मौत होने पर 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख रुपए और घायल होने पर 50,000 का मुआवजा दिया जाता है। अब ये समझते हैं कि सरकार इन हादसों को रोकने के लिए आखिर कर क्या रही है। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा माल ढुलाई भी इसमें होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत में है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए एक कवच सिस्टम शुरू किया है। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगी इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होते ही ट्रेन अपने आप ब्रेक लगा लेती है। दावा यह है कि अगर 2 इंजन में कवच सिस्टम लगा हो तो उनकी टक्कर नहीं हो सकती। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने 2 ट्रेनें आ रही हो और कवच आ रही हो तो कवच एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेकिंग सिस्टम से ट्रेन रोक दी जाती है। इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती है। अब तक सिर्फ 139 लोको इंजन में ही यह सिस्टम लग पाया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है। ये सिस्टम सिग्नल, ट्रैक और पॉइंट के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेनों की आवाजाही को सुरक्षित बनाता है। अगर लाइन क्लियर नहीं होती है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन को आने जाने के लिए सिग्नल नहीं देता। दावा यह है कि ये सिस्टम एयर प्रूफ और फेल सेफ है। फेल सेफ इसलिए क्योंकि अगर सिस्टम फेल होता भी है तो भी सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। 31 मई 2023 तक 6,427 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो लगाया जा चुका था। ये था आज का वीडियो विश्लेषण, जो कि हम लोगों ने ये कोशिश करी कि जो ट्रेन हादसा हुआ था उस ट्रेन हादसे के बाद में सरकार की तरफ से अब तक क्या उपाय किए गए हैं उसको हम थोड़ा सा समझें और अभी तक के जो बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं उनकी भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग संक्षेप में ले सकें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ में और उसके विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।